गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर कैन इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमेंशन नेटवर्क सिस्टम आईडीनेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, अभी आप एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो सुन रहे थे, द पावर ऑफ जूम मीटिंग। पिछले लगभग 6 साल से ज्यादा समय से हम इस जूम मीटिंग में आ रहे हैं हर रोज। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि 99.99% मेरी खुद की प्रेजेंस होती है यहाँ पर। इसको हम क्यों नहीं यूजफुल, इफेक्टिव, रिजल्ट ओरिएंटेड डेवलप कर पाए? हर लीडर को सोचना चाहिए कितना फायदा उठा रहे हैं आप। क्योंकि दोस्तों, पेंडेमिक में जब ये जूम मीटिंग शुरू हुई थी और आज तक इसके, अगर मैं अपने पर्सनल अनुभव की बात करूं तो रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी बदलाव और परिणाम इससे पैदा हुए हैं। मैं हमेशा बहुत एक्साइटेड रहता हूं बिकॉज अगर ये जूम नहीं होता तो शायद मुझे नहीं पता कि हमारा बिजनेस कहाँ होता, हम कहाँ होते हैं। बट इस जूम की ब्यूटी, इस जूम वेबिनार की वजह से हम सब लोग कनेक्टेड हैं अक्रॉस द कंट्री। और इससे जो पॉजिटिविटी, इससे जो इंफॉर्मेशन और इससे जो एनवायरनमेंट पैदा होता है दोस्तों, वो जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। और स्पेशली अगर पिछले 6 साल की बात करूं तो एक शानदार आउटकम इससे आया। और मैं थैंक्स कहता हूं ईश्वर का कि ये सब कुछ हो पाया है। दोस्तों, जो स्पेशली पहली बार आए इस प्रोग्राम में, उनको बताना चाहूंगा टियांस इंटरनेशनल पिछले 34 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों की लाइफ को बदल रही है। और इस समय हम 34वीं सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं टियांस इंटरनेशनल की। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, हमारे चेयरमैन ली सर को बधाइयाँ, एंड थैंक्स टू गॉड कि हम इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जिंदगी को संवार रहे हैं। और जिन लोगों ने हम पे भरोसा किया और जो हमसे कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी लाइफ को बदलने में भी जो बेस्ट रोल हम निभा सकते हैं, उसको हम हमेशा अपने प्रयास को करते रहते हैं। इसी सोच के अंतर्गत अभी हमने एक शानदार इवेंट किए बैक टू बैक हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। और हमारे जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, अचीवर्स हैं, उन्होंने जिस तरह से वहां पर अपना रोल निभाया, बहुत ही काबिल तारीफ। उसी प्रोग्राम से लेकर जो मैंने अपनी अनुभूति महसूस की या जिस तरह की ट्रेनिंग हमने वहां लोगों को दी, उसकी कुछ फीलिंग्स को मैं आपके बीच में साझा करने के लिए आज फिर एक बार कि विजन डेवलपमेंट सुपर सक्सेसफुल रहा। विजन मतलब दूरदृष्टि कि लॉन्ग टर्म में हम अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। ये जो सोच है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में जिंदगी बदलने की, इसको हम कैसे डेवलप करें और हमारी सोच कैसे बन सकती है। क्योंकि टियांस ने पिछले 34 सालों में दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को अपनी जिंदगी को बदलने का एक मौका दिया है। और ठीक आज से 24 साल पहले टियांस ने मेरी जिंदगी में भी एंट्री मारी। और पिछले 23-24 साल की जो जर्नी है मेरी, अनबिलीवेबल। आज मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैंने टियांस को ज्वाइन किया। वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी एंड वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है, हमारी जिंदगी को बदला है। हम जानते हैं आने वाले सालों में यहां से हम लाखों करोड़ों लोगों को हम टच करेंगे अपनी जिंदगी में। तो इस बार हम लोग स्पेशली हिमाचल में बिलासपुर
और पंजाब में हम आनंदपुर साहिब में थे, जहाँ हम सभी अचीवर्स से मिले, माताओं, बहनों से मिले, हमारे यंग जनरेशन, यंग लीडर्स से मिले। और मैंने महसूस किया कि हमारे लीडर्स को बहुत कुछ करने का ना जज़्बा है, ड्रीमर्स हैं। बेशक वो आम घरों से आ रहे हैं, क्योंकि हम भी आम घरों से आए थे। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हिमाचल प्रदेश, मैं फरीदाबाद में आया, मैंने ज़िंदगी के थपेड़े खाए, 1200 रुपए की नौकरी की और उसके बाद छोटे-मोटे काम किए और बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारे बुरे दिन देखे, बट अल्टीमेटली मेरी लैंडिंग हुई एक अपॉर्च्युनिटी के साथ, जिसने पूरा सीन बदल दिया इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने और स्पेशली टियान्स इंटरनेशनल की इस बिज़नेस। तो आज वो लोग, वो बहनें, वो भाई जो किसी आम घर से आए हैं, हो सकता है पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं है, इतने दिन दुनिया की कोई नॉलेज भी नहीं है, बिज़नेस तो कभी किया ही नहीं है, लेकिन उनको ये मौका मिला और वो आज यहाँ पर कूद चुके हैं। कहते हैं ना कि आप पानी में कूद तो गए लेकिन तैरना नहीं आता। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अगल-बगल में तैरने वाले बहुत हैं, डूबने नहीं देंगे। बस कंडीशन ये है, डूबने का मन नहीं होना चाहिए। कहते हम तो कूदे ही डूबने के लिए थे, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो कहते हैं ना हम कूदे ही इसलिए हैं कि हमें बेड़ा पार करना है, दरिया पार करना है, नदी पार करनी है। समस्या, ये गरीबी, ये परेशानियाँ, दिक्कतें, तकलीफ, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाने का जो ये अपराध बोध होता है एक इंसान के अंदर, मलाल होता है ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर पाया यार, ज़िंदगी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, राम नाम सत्य होने वाला है, क्या जवाब देंगे ऊपर जाके? खाली-पीली घूम के आ गए, बेरंग लिफाफे की तरह? नहीं। यहाँ आने के बाद फीलिंग आती है कि नहीं, अभी तक नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब हम साल, 2 साल, 3 साल में झंडे गाड़ेंगे और ऊपर जाएँगे तो बताएँगे, प्रभु आपने मौका तो दिया, थोड़ा लेट दिया, लेकिन हमने कहते हैं ना आखिरी ओवर में भी चौके-छक्के मार डाले। मतलब जाते-जाते भी यहाँ से बहुत कुछ करके जाएँगे, ऐसा लगता है। ये वो अपॉर्च्युनिटी है दोस्तों। तो किसी को दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। इस देश के किसी भी कोने में आप रहते हो, आप आईडी नेट सिस्टम में रात के इस प्रोग्राम में आओ, मैं आपको बता दूँ, जो मेरा डायलॉग है ना कि मुर्दों में जान आती है, अगर आप ज़िंदा हो फिर तो पूछो ही मत। आप चलोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं, आप उड़ोगे। बिकॉज़ जो विचार है ना दोस्तों, विचार ज़िंदगी बदलते हैं और विचार जो मिलते हैं, वो मिलते हैं जिन लोगों के साथ में हम उठते-बैठते हैं। उनकी उपलब्धि, उनकी अचीवमेंट, उनका पास्ट, उनका फ्यूचर के विज़न, दूरदृष्टि आपके अंदर इलेक्ट्रीफाइंग कहते हैं ना, इलेक्ट्रीफाइंग एक एहसास कराते हैं। मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, आप अपने आने वाले 5 सालों को कैसा देखते हो खुद? क्या फीलिंग है आपकी कि अगले 5 साल कैसे होंगे? आप घर में बैठे हो, एक घड़ी के लिए एहसास कीजिए। अपने फ्यूचर को महसूस कीजिए। जो आप पहले कर रहे थे, उससे क्या होने वाला था 5 साल में? और अगले 5 साल में हम टियान से क्या कर सकते हैं? दोस्तों बहुत सिंपल है। हो सकता है जैसे 5 साल निकल गए ना, अगले 5 साल भी ऐसे निकल जाएँगे। अगर कुछ नहीं किया तो। लेकिन अगर आज आपने टियान्स कर लिया, तो अगले 5 साल में वो हो सकता है, जो शायद कभी नहीं होना था। मैं इतना पूछना चाहूँगा, अगले 5 साल में जो लाइफ़ है ना, कैसी होगी? जैसी है ऐसी रहेगी या आपको लगता है जो आज फाइनेंशियल प्रेशर है, जो कर्ज की है, ऐसी रहेगी
क्या ऐसे ही रहेंगे अधूरे सपने? क्योंकि जो कुछ अलग नहीं कर रहा है उसके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। वैसे भी ज्यादातर लोगों के साथ होने वाला है ऐसा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं है। जिंदगी उसकी बदलेगी जो करेंगे। सोचने वालों की जिंदगी नहीं बदलती है, सोचने के बाद करने वालों की जिंदगी बदलती है। क्या आप चाहते हो कि हम बच्चों की ख्वाहिशें, अपनी ख्वाहिशें ऐसे ही टालते रहेंगे? या फिर दोस्तों, स्पेशली जो आज इस पैनल में बैठे होंगे हिमाचल की टीम के लीडर्स जो बिलासपुर में थे, और आनंदपुर साहिब में पंजाब की टीम के लीडर्स जो थे, मैंने उनको यही एहसास कराने की कोशिश की, और मैं आपसे यही बात करना चाहूंगा कि आज की रात इस समय आप बैठे हैं पैनल में, आपको जिंदगी में एक बहुत पावरफुल डिसीजन लेना होगा। न्यू डिसीजन कि अब करके दिखाना है, करना है। जिसमें अगर मैं बात करूं, अभी आपके सामने चाइना का टूर है। सिंपल, अगले 5 महीने ये बता देंगे कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी कमजोर है और कितनी मजबूत है। आज तक आप चाइना नहीं गए, और हो सकता है जिंदगी में कभी ना जा पाओ, लेकिन आज आपके पास मौका है। चाइना फ्री में जाने का मौका है, फ्री। और अच्छी बात यह है, आपका एक शानदार करियर शुरू हो जाएगा। उससे अच्छी बात यह है कि अंश के आप 7 स्टार बन जाएंगे। उससे भी शानदार यह है, पूरी जिंदगी के नजारे आपको अलग महसूस होने शुरू हो जाएंगे। आज ही हो सकता है, अगले 5 महीने डिसाइड कर सकते हैं पूरी जिंदगी की रूपरेखा। अगर आप चाहते हो ना कि पूरी जिंदगी एक तरफ हो जाए, आप ऐसा ना रहे जैसा रहा, क्योंकि हम पास्ट को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। अगर आप फ्यूचर को बदलना चाहते हो ना दोस्तों, इन 5 महीनों में जान लगा दो। और यकीन करना, इतना बड़ा टारगेट नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं। जितने भी हमारे लीडर्स नए हैं, 7 स्टार और बिलो हैं, आपको 8 प्लेटिनम एक तरफ, 8 प्लेटिनम दूसरी तरफ, मात्र 16 लोगों के साथ मेहनत करके आपका टूर पक्का है। और ये समय से पहले हो सकता है, अगले 3 महीने में ये हो जाएगा। बहुत जोर लगा, कम अगर लगा, टाइम लगा आपको तो 4 महीना, 5 महीना मैं मोर देन गारंटी कह सकता हूं। ये मेरी फीलिंग है। एक इंडिविजुअल अगर हर रोज अपने घर से निकले और जाके मार्केट में लोगों से मिले, बातचीत करे, उसका चाइना जाना तय है। और ये 5 महीने डिसाइड करने वाले हैं कि उसकी जिंदगी की रूपरेखा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। क्या आप अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हैं? क्या आज आप एक फर्म डिसीजन ले सकते हैं कि आपको एक नई दिशा, कहते हैं दिशा बदलेंगे तो दशा बदलेगी। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। स्पीड हो अच्छी बात है, लेकिन सही डायरेक्शन में हो तो। अगर आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हो जिंदगी में, कितनी बड़ी स्पीड हो, कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए आपको एक बिगिनिंग करनी होगी, आज शुरुआत करनी होगी, डिसीजन लेना होगा कि सर, ठान लिया है, कल से मीटिंग मीटिंग मीटिंग। और अगले 5 महीने में हम जान लगा देंगे टीम को डेवलप करने में। और इन 5 महीनों में हम एक फौज खड़ी करने वाले हैं, और हो सकता है उसका पहला लीडर हम खुद बनने वाले हैं, लीड करके दिखाने वाले हैं कि इस बार हमारा टूर हो रहा है ना, अगली बार आपका भी होगा। यह आपके पास मौका है दोस्तों। यकीन कीजिए दोस्तों, जिंदगी में कहते हैं ना कि सबसे बड़ी जो कमी है, खाली गरीबी नहीं है। लोग रोते रहते हैं कि गरीब है हम, पैसे नहीं है, दिमाग नहीं है, किसी को जानते नहीं है, समझाना नहीं आता, बताना नहीं आता। मैं आपको बता दूं, ना समझाने की जरूरत है, ना बताने की जरूरत है। अगर आपको इस बिजनेस को प्रमोशन करना आ गया ना, यहाँ एक से एक लोग बैठे हुए,
जो आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठे। एक से एक कलाकार हैं जिन्होंने करके दिखाया है, अचीवर्स हैं। अगर आपने खाली उनकी मान ली, सुन ली, यकीन करना आपकी स्थिति कंप्लीट बदलने वाली। आपकी सोच, दूरदृष्टि, आज से 5 साल के अंदर आप कैसी जिंदगी बना सकते हो, उसको क्या फील कर रहे हो आप, वो है विजन। क्या आपका वो विजन है, दूरदृष्टि? और जब इंसान के पास दोस्तों विजन नहीं होता है ना, तो वो सिर्फ डेली एक्सक्यूज बनाता है, डेली बहाने बनाता है। आज सर ये दिक्कत है सर, आज वो दिक्कत है सर, आज मेरी तबीयत खराब है सर, आज मेरी बीवी की तबीयत खराब है सर, आज मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, आज मेरे पड़ोसी की खराब खराब है, आज उसका बर्थडे है, आज उसका ये है। लेना देना, लेफ्ट राइट। मैंने कहा ना, अगर घर में बैठ के सोचोगे कि सारी लाइटें ग्रीन होंगी तो हम घर से निकलेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। घर से निकल जाओ, लाइटें रेड भी मिलेंगी ना, थोड़ी देर बाद वो भी ग्रीन हो जाती है। कोई भी दिक्कत परमानेंट नहीं है। और आप निकलते चले जाओगे तो एक टाइम में मंजिल पे पहुंच जाओगे। और जब हम मंजिल पे भी पहुंचते हैं तब भी दिक्कतें बहुत दिखती हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो प्रॉब्लम पे नहीं रहा, हमारा फोकस रहा हमारे टारगेट पर। जब आप टारगेट के ऊपर फोकस करते हो तो आपको काम नजर आता है, काम, इससे मिलना है, उससे मिलना है, वहां जाना है, इसको मिलने जाना है, कैसे जाना है। आप सॉल्यूशन निकालते हो, आप बहाने नहीं निकालते हो कि यार इसलिए नहीं निकल पा रहा हूं सर, मैं इसलिए नहीं हो पा रहा है सर। Either you can make excuse or you can make money. You can't make both. दोनों नहीं बना सकते आप, एक ही चीज बनेगी। जो बहाना बना रहे हैं उनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, और जिनके पास पैसे आ रहे हैं उन्होंने बहाना ही नहीं बनाया आज तक। तो दोस्तों आपको अपना विजन पैदा करना होगा अपने अंदर, स्पष्ट क्लियर विजन जिसको कहते हैं। और जब आपकी दूरदृष्टि, इसको कहता हूं ना, कि अगर आपने यहाँ देख लिया क्या ये इतने सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है और इन्होंने जो काम किया है वही हमें करने को बोल रहे हैं, और ये कर सकते हैं हम। करना क्या है, जाके लोगों को मिलना है, उनको समझाना है, मोटी मोटी बातें बतानी है, और जैसे मर्जी बता दो। सबसे पहले तो बताते बताते बताना आ जाएगा। पहली बात यह है कि बताते बताते बताना आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जैसा मर्जी बता दो, लोग इशारों में समझ जाते हैं। जिसने करना होता है ना, वो बोलता है यार तुमको तो समझाना भी नहीं आता, लेकिन हमें समझ आ गया और हम करेंगे। ऐसे लोग चाहिए ना आपको जीवन में। कैसे मिलेंगे? हम गधे को घोड़ा बना रहे हैं जबरदस्ती, उसको वो खिला रहे, क्या बोलते हैं, चने खिला रहे हैं, गुड़ खिला रहे हैं, और सोच रहे हैं दुनिया में कोई ऐसी दवाई मिल जाए कि गधा घोड़ा बन जाए। दिक्कत यह है कि गधे के और घोड़े की शक्ल देख के पता ही नहीं चल रहा है गधा है या घोड़ा है। अब सोचो, हमारा काम नहीं है दोस्तों गधे को घोड़ा बनाना। जो है ना, वो उसकी हरकतों से पता लग जाएगा, उसके एक्शन से पता लग जाएगा। और हम कौन होते हैं किसी को बनाने वाले? हमारा काम है सिर्फ मिलना, बात करना, और बताते बताते मिलते मिलते हमें पता लग जाते हैं कौन कैसा है। जैसे इंसान भी नेचर कैसा होता है, किसी का नेचर गधे जैसा होगा, किसी का गधे घोड़े जैसा होगा, किसी का सांप जैसा होगा, कोई बिच्छू जैसे होते हैं, कोई लोमड़ी जैसे होते हैं, कोई शेर की तरह होते हैं, कोई भालू जैसे होते हैं। भांति भांति की किस्म है इस धरती में। हमें लगता है वो जानवर वो वाले नहीं। आदमी के रूप में भी कई मामले गड़बड़ है। बट हमें कौन जैसे चाहिए? लाइक माइंडेड पीपल क्रिएट हिस्ट्री। जितनों को मिले आज तक, क्या सब जुड़ गए? उनसे पूछिए आप जो काम कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे हम तो बहुतों को मिले, लोग सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, मना कर देते हैं। और बहुतों ने हमारे को ज्वाइन भी कर लिया, इसलिए हम 5 स्टार बन गए, 6 स्टार बन गए, 7 स्टार बन गए, 8 स्टार बन गए, ब्रॉन्ज लाइन बन गए, सिल्वर लाइन बन गए, गोल्ड लाइन बन गए, स्टार गोल्ड लाइन बन गए, डायरेक्टर बन गए। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है, अगर आज इस तरह के प्रोग्राम को अटेंड करके आपने अपने दिमाग को क्लियर कर लिया, इसको बोलते हैं क्लैरिटी। जब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है ना अपने काम को लेकर, आपको कोई भी कंफ्यूज कर सकता है, कोई भी।
कभी भी आपकी गाड़ी जो है पटरी से उतर सकती है। और समस्या ये है कि गाड़ी अगर पटरी से उतर गई तो जल्दी जल्दी वो पटरी पे चढ़ नहीं सकती है, दिक्कत ये भी है। तो गाड़ी को कभी उतरने मत देना। मैंने कहा था कुछ भी दिक्कत तकलीफ हो जीवन में, एक ही आदमी है जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है, कामयाब है, हमेशा सलाह लेनी होगी ना जीवन में तो उससे लेना, किसी भी एरा गैरा नत्थु खेड़े से मत लेना जिसको पता ही नहीं है। आइडिया से मत लेना, किससे ले लेता हूँ आइडिया, पता चला वो भयंकर नेगेटिव होके बैठा हो। अब नेगेटिव आदमी के पास जाके पूछोगे तो वो तो आपको उल्टा नेगेटिव कर देगा। आप सोचो कि यार मैं तो सोचता था ये तो बढ़िया चल रहा है इसका मामला, ये तो मरा पड़ा है। गलती से भी आइडिया से काम मत करना। मैं आज किसी हमारे लीडर से बात कर रहा था, गुरु बनाने के तरीके। किसी को अगर गुरु मानना है, अपना मेंटर मानना है, उसके पैरामीटर नंबर 1 कि जो लीडर एक्टिव है और इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है, पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है, जिसको आप गुरु बना रहे हो ना, उसके गुरु को जरूर चेक कर लेना कि जो ये मेरा गुरु है ना, इसका गुरु कौन है। बस आपको पता लग जाएगा ये कौन सी मंडली है ये, और उस मंडली से आपको पता लग जाएगा कि गुरु कैसा है। क्योंकि जैसा गुरु होगा तो कहीं ना कहीं उसका असर तो होना ही होना है। तो कहने का मतलब है कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ छान के, राइट। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है, विजन बिल्डिंग प्रोग्राम, दूरदृष्टि विकास प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी के अंतर्गत अभी हम 16 तारीख को फरीदाबाद में हमने जो इवेंट घोषित किया है, जिसमें हमारे मोस्ट एक्टिव सक्सेसफुल लीडर्स अपनी हाजिरी दे रहे हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं उन लोगों के लिए। उनकी तैयारी चल रही है, अब उनका स्वागत की तैयारी चल रही है, उनकी ट्रेनिंग की तैयारी चल रही है, और उनको हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे उसकी अलग से तैयारी चल रही है। और एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जो अब बैक टू बैक आईडी नेट सिस्टम के इवेंट चल रहे हैं, वो आपके सपनों को जगाने के लिए है, वो आपके अंदर दूरदृष्टि डेवलप करने के लिए है, आपके अंदर सोए हुए लीडर को पहचानने का प्रोग्राम है, और यह आपको याद दिलाने का प्रोग्राम है कि आपका जन्म सिर्फ इन परिस्थितियों को सहने के लिए नहीं हुआ है। ये दिक्कत है सर, वो दिक्कत है सर, ऐसे हालात है, आपको पता ही नहीं है सर। हमको सब पता है, हम सब वहीं से आए हैं। मैं बताऊं, हो सकता आपकी स्थिति फिर भी अच्छी हो, हम उस जगह से आए जहां हमारी स्थिति शायद आपसे कईयों गुना सही नहीं थी। वो कहते हैं ना कि हम कहाँ पैदा हुए इसमें हमारा कसूर नहीं है, ना हमारा दोष है, ना हमारे बस में था पैदा हो सकते हैं। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरने में बहुत बड़ा गुनाह है। और खासतौर से 21वीं शताब्दी में, इस शताब्दी में गरीब होने का एक ही मतलब है कि आप अमीर होने के लिए एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो, सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत ही नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि बस अचानक आएंगे, है ना। वो था ना रामायण में, पत्थर बन के बैठी थी कि मेरे राम आएंगे और हमको छुएंगे, है ना, श्रापित। भिलनी की बेर खाए थे शायद, उनके कौन थी वो, जो भी थी, अहिल्या थी या कौन थी, कहते वो श्रापित थी कि राम जी आएंगे उनको टच करेंगे तो वो उनका श्राप खत्म होगा। ऐसे करोड़पति नहीं बनता कोई, श्राप है ना, कि टच करेंगे लीज यूनियन सरा कर, पाल सर आएंगे टच करेंगे, ऐसा नहीं होता है। टच करके होना होता है ना, तो हो गया होता। मैं बताऊं, मैं तो पहले 5 महीने में मिल गया था चाइना जाके हेडक्वार्टर में, ली सर से हाथ मिलाया था, मैं नहीं हूं करके, और मैं आंखों से आंखें मिलाई, हाथ से हाथ आया। वो 6 फुट की हाइट है उनकी, हम 5.5 फुट वाले। हमने ऊपर यूं देखा, ऊपर की तरफ पहाड़ों की तरफ, पहाड़ों में दिखता ना आदमी, समझ आ गई भाई साहब। सही सही फरिश्ते को भेज दिया हमारी जिंदगी में, अब यहाँ मिलकर धूम मचाएंगे। तो भगवान खुद नहीं आते हैं, वो किसी को भेजते हैं। दोस्तों हम सब ने जिंदगी में ना कोई सपने तो देखे हैं,
नहीं तो हम दुनिया को देखते हैं, औरों को देखते हैं, उनके घर को देखते हैं, उनकी जिंदगी को देखते हैं ना। हमारे अंदर भी उमंग पैदा होती है, हमारे भी अरमान जागते हैं कि अच्छा सा घर हो, अच्छी सी गाड़ी हो, अच्छे स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चों की जिंदगी, परिवार की जिंदगी अच्छी हो, माता पिता की जिंदगी अच्छी हो। हम सब चाहते हैं घूमना फिरना, एक अच्छी जिंदगी जीना। कौन नहीं चाहता है कि लोग, आसपास के रिश्तेदार आपकी इज्जत करें, मान सम्मान दें। यकीन करना, ये मांग के नहीं मिलती है इज्जत और मान सम्मान, कमाना पड़ता है, इस लायक बनना पड़ता है। दुनिया उसके बाद सलूट मारती है, चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं लोग। हम बोले ना नहीं नहीं करना चाहिए, कोई नहीं करता है। तो दोस्तों, आपको इतना कहना चाहूंगा कि आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में 20 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 10 साल की बात नहीं कर रहा हूं। अगले 2 से 5 साल में इतना दम लगा देना है कि हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी बदल जाए। याद होगा जब आप छोटे से थे, हम जब छोटे थे हमसे पूछते थे लोग, आप बड़े होके क्या बनोगे? बोलते थे कि नहीं? आपको पूछा किसी ने क्या बड़े होगे तो क्या बनोगे? क्या कहा था? हम डॉक्टर बनेंगे, हम वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। कोई बोला होगा मैं हीरो बनूंगा, कोई बोला मैं गायक कलाकार बनूंगा। कुछ तो कहा होगा ना। तो पीछे मुड़ के देखिए कहाँ पहुंचे हैं। कहते कहीं नहीं पहुंचे, अफसोस ही अफसोस है। बट उसका कुछ नहीं हो सकता, जो होना था हो गया। लेकिन आज आपका फिर मौका है, अब फिर मौका है उससे बेहतर सोचने का। उस टाइम पूछा था जब हमें पता ही नहीं था कि सपने क्या होते हैं। आपका क्या सपना है? बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं आपसे ये नहीं कहूंगा बड़े होके क्या बनना चाहते हो। मैं एक कहना चाहूंगा, अगले 2 से 5 साल में क्या बनना चाहते हो? लिख लो डायरी में। पाल भी बसना है जी, हमारे भाई साहब पूछ रहे हैं कि अगले 2 से 5 साल में क्या बनना है। बचपन में पूछते थे पब्लिक क्या बनोगे बड़े होके, शायद जवाब ही नहीं था, और था तो वैसे ही था, रैंडम जवाब, जो मुंह में आया, जो देखा दुनियादारी में। लेकिन आज आपके होशो हवास में रहकर सोच सकते हो कि अगले 2 से 5 साल में सर गोल्ड लाइन बनना है, और स्टार गोल्ड लाइन बनना है, और खूंटा गाड़ना है, झंडे गाड़ने हैं, और लिखना है क्रांति। तो बन के दिखाना है। और उसके लिए जान लगा देंगे, मेहनत करेंगे हर रोज। जब रात को यहाँ आएंगे तो आपको बिना बताए अपने आप से बात करेंगे, सर हम ना आज 2 मीटिंग करके आए हैं, सर आज हम 3 मीटिंग करके आए हैं। बेशक यहाँ बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अंदर से आपको आवाज आनी चाहिए मीटिंग में आते ही, सर आज भी हम काम करके आए हैं। मीटिंग तो ऐसे है जैसे लोगों को मंदिर में पूजा करनी होती है ना, जाके सुबह शाम, कि माथा टेकना है भाई साहब। बहुत लोगों को होता है कि मैं मंदिर जाता हूँ जी डेली, तो कईयों के लिए ये वो जगह है। अगर आपने इसको ऐसा बनाया यहाँ आके आप अपने आप से बातें करें, सेल्फ टॉक किसको कहते हैं, खुद से बात कीजिए, तो यकीन करना अगले 2 से 5 साल में जो भी सपने हैं ना आपके, सेट होने वाले हैं। क्योंकि बचपन वाले सपने तो खत्म हो गए, है ना, पता नहीं कहाँ रह गए। लेकिन यहां वो सपने पूरे होने वाले हैं। बस अपने सेल्फ टॉक को ठीक कर लो, अपने आप से बातें नेगेटिव मत करो। जब भी मन होता है, जब भी अकेले बैठे होते हो या किसी से बतियाते हो, नेगेटिव बातें मत करो, नेगेटिव बातें मत करो, मत करो, मत करो। जहर की बूंद खुद खा लो या किसी को खिला लो, दोनों मरेंगे। जहर जहर ही होता है, और नेगेटिव सोच जहर से कम नहीं है, नेगेटिव टॉक जहर से कम नहीं है। ये मत सोचो किसको पता चल रहा है। मैं बता दूं, दुनिया को धोखा दे सकते हैं, खुद को नहीं। नेगेटिव टॉक करने वाले लोगों को पता ही नहीं चलता है वो कब खत्म हो गए। नेगेटिव टॉक की जगह पॉजिटिव टॉक करो ना, उल्टा कर दो आप आज के बाद, कि सर कुछ भी मन में आए ना उसी टाइम पॉजिटिव टॉक करेंगे। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू थिंक पॉजिटिव। आपको अपने माइंड को पॉजिटिव सोचने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये ट्रेनिंग का काम है। मसल्स ऐसे नहीं बिल्ड होते हैं, बॉडी बिल्डर ऐसे नहीं बनता आदमी। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है।
ऐसी मेंटल जो हमारे मसल्स है ना, पॉजिटिव तब बनते हैं जब हम पॉजिटिव ट्रेन होते हैं। ऑप्टिमिस्ट, मैंने अपने विजिटिंग कार्ड में लिखा था जिंदगी में पहली बार। कोई डायरेक्ट मेरे पास कोई डेजिग्नेशन तो थी नहीं, पता चला भाई साहब एक कार्ड होना चाहिए किसी को देना हो तो, नंबर शेयर करना हो तो। अब नाम लिखने के बाद क्या लिखे नीचे, तो मैंने सोचा क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। कईयों दिन बीत गए। एक दिन मुझे सो मैंने बोला यार मैं कैसा इंसान हूं, तो मुझे ये समझ आया मैं आशावादी हूं, मैं निराशावादी नहीं हूं। अब सोचो एक गिलास में पानी भरा हुआ है, एक गिलास है, उसके आधे तक पानी है, और कोई पूछे आपसे कि इस गिलास में क्या है, क्या जवाब आएगा? गिलास में आधे तक पानी भरा हो और आपसे कोई पूछे कि इस गिलास में क्या है, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे? ये आधा गिलास पानी से खाली है। दूसरा आदमी बोलेगा इसमें आधा गिलास पानी भरा हुआ है। जो भरा हुआ देख रहा है वो पॉजिटिव इंसान है, जो खाली देख रहा है वो नेगेटिव इंसान है। पेपर टेस्ट होता ना जैसे, ऐसे मेंटल टेस्ट तुरंत है, तुरंत दान महाकल्याण। जिसको अभी पता लग गया होगा अरे भैया मैं तो नेगेटिव आदमी हूँ, मैं बता दूं अब बहाने मत मारना, अरे सर मैं तो ऐसे ही सोच लिया था, ऐसे नहीं सोचा था, ये सॉफ्टवेयर डीएनए का मामला है, अंदर का मामला है, ये अंदर की बात है। कूल कूल गर्मी कूल कूल है ना, ये अंदर की बात है। जब तक अपना सॉफ्टवेयर ठीक नहीं होगा तो कभी भी सिस्टम डैमेज हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। होते रहेंगे, रिपेयरिंग कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, जिंदगी का रिपेयरिंग करने में निकाल देंगे क्या? अपने सॉफ्टवेयर को ठीक रखना है, एंटीवायरस लगाओ। आईडी नेट सिस्टम एंटीवायरस का काम करता है। आईडी नेट सिस्टम के जो लीडर है, और स्पेशली 16 जुलाई के बाद जो ऑथेंटिक रिकमेंडेड लीडर हैं, हम उनकी गारंटी लेंगे, बाकी की नहीं। ज्ञानशी सब कर सकते हैं, पब्लिक की कंपनी है, दुनिया कर रही है, सबके लिए है, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा, बता दूं मैं आपको। आप भी किसी के लिए नहीं कर रहे, आप भी अपने लिए कर रहे हैं, मैं भी अपने लिए कर रहा हूँ। बस इस बिजनेस की ब्यूटी है, मिलके करते हैं तो अच्छा होता है ना? तो अच्छी बात है, मिलके करना अच्छी बात है, जुड़ के करना अच्छी बात है। तो हमारे लिए अपने मन को दोस्तों, हमें ये नहीं कहना है हमसे नहीं होगा सर, करके देख लिया सर, जुड़ते ही नहीं है सर, लोग ही खत्म हो गए सर। सोचो आप, लोग खत्म नहीं हुए, आप खत्म हो गए, आपकी सोच खत्म हो गई। आपकी सोच में जो सपने थे वो नकली थे, फेक थे। एक्चुअल में रियल ड्रीमर नहीं थे आप, फेक ड्रीमर थे। अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, यू आर अ रियल ड्रीमर। आपके जो सपने हैं ना सच हैं, वाकई में ऐसी जिंदगी जीने की ना आपके अंदर आग है, आप चाहते हो। ये खाली विश नहीं है, ये आपकी वांट्स है, वांट्स, चाहत है। जब तक वो चाहत में आग ना हो ना, फायर ना हो, इसको बर्निंग डिजायर कहते हैं। डिजायर नहीं चाहिए, बर्निंग डिजायर चाहिए। जिसके अंदर डिजायर मजबूत होगा, स्ट्रांग पावरफुल विल पावर है ना, वो कभी बहाना नहीं मारेगा, एक्सक्यूज नहीं मारेगा, वो क्या करेगा? सॉल्यूशन निकालेगा। लोग नहीं है तो लोग कैसे हम बना सकते हैं, नए लोग पैदा कर सकते हैं। लोगों को नमस्ते करो, अजनबी से अजनबी आदमी पूछता है सर हमने पहचाना नहीं आपको, है ना? उसको लगता है यार इसने नमस्ते मुझे की, कौन है ये, पता करूं। नमस्ते करने के बाद चिपक मत जाना, फिर टेंसी कराते हैं आपको, क्योंकि लोगों ने बोला है, सर ने बोला है मिलना है। अरे ट्रेनिंग रेगुलर लोगों तो आपको पता लग जाएगा कैसे मिलना है। हमने ये भी ट्रेनिंग दी है, मिलना कैसे है, बातें कैसे करनी है नए लोगों के साथ में, पुराने लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अजनबी के साथ में। बट किसको ट्रेनिंग मिली होगी? जो यहाँ रेगुलर आता होगा। जो कभी कभी आता होगा वो परेशान है। अच्छा, ऐसी भी ट्रेनिंग हुई थी? हाँ जी हुई थी। आप नहीं आए ना, अब कैसे बताऊं मैं आपको? तो दोस्तों यकीन करना, नमस्ते करो, डेली 10 आदमी को नमस्ते करो, लिख लो डायरी में, अजनबी को 10 अजनबी को नमस्ते करनी है, और जानबूझ के करनी है। और 10 में से 2 आदमी जरूर ऐसे मिलेंगे आपको, वो पूछेंगे सर पहचाना नहीं, तो फिर बता देना पहचानते कैसे, पहली बार ही मिले।
आओ पहचान बनाते हैं, जान पहचान बनाते हैं, है ना। आप कहाँ से, हम कहाँ से, और हो गया काम। दोस्तों कभी ये मत कहना अपने आप से, अपने शब्द मत निकालना, नेगेटिव वर्ड्स नहीं निकालने हैं। नेगेटिव वर्ड वही निकालता है जो नेगेटिव सोचता है, जो सेल्फ टॉक नेगेटिव है। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखना है, शब्द भी पॉजिटिव निकलेंगे। आपके मुंह से कभी नहीं निकलेगा हमसे नहीं होगा सर, हमारे पास तो पैसे नहीं है सर, हमारे पास तो टाइम नहीं है सर। सबसे बड़ा झूठ है ये। जब आपको टाइम निकालना होता है तो आप टाइम निकालते हो, हर चीज के लिए निकालते हो। पैसे नहीं है ना। शेखर जी का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, आज आपको फोन खराब हो जाए और पैसे नहीं है, 2 दिन के अंदर फोन आ जाएगा आपके घर में। और वैसे काम की बात करेंगे ना, क्या बोलते हैं, पैसे नहीं है। मीटिंग करने जाना है तो पैसे नहीं है, डाउनलाइन की मदद करनी है तो पैसे नहीं है, अपलाइन ने कोई ट्रेनिंग मीटिंग रखी है तो पैसे नहीं है। भगवान 4 बाई फोन तोड़ दे साल में, चारों बार फोन फिर आएगा नया, और लाख रुपए में आग लग चुकी होगी, कर्जे में आ चुके होंगे माइनस में 1 लाख के, फोन फिर भी आएगा। लेकिन जब बिजनेस को डेवलप करना है, जब जिंदगी में कामयाब होना है, अमीर होना है, सक्सेसफुल होना है, तो पैसे नहीं है। टाइम की बात करें, फालतू फंड के कितने लोग आ जाए घर में, टाइम निकाल के आ जाओगे आप घर में। नहीं मेरा मेहमान आया है, मेरा दोस्त आया है, कभी मदद मांग के देख लेना, पता लग जाएगा कौन सा रिश्तेदार है कौन सा दोस्त। 1-1 लाख की गड्डी मांग लेना 4 बार, पता लग जाएगा। आटा दाल चावल चीनी सारे दोस्त यार। तो दोस्तों अगले 2 से 5 साल अपने आप को डेडिकेट कर लो, किसी की नहीं सुननी है, अपने दिल की सुननी है। ये नहीं कहना पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, अरे हमारी तो उम्र ही चली गई। पुष्पा आर्या जी से पूछो, 65 साल की उम्र में, 60-65 साल की उम्र में भी, हो सकता है ज्यादा भी हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को फीलिंग ऐसी है 60+ है वो। जब मुझे मिलते हैं ना, यकीन करना मेरी आत्मा जाग जाती है। अरे पाल तुम क्या कर रहे हो, पुष्पा जी धूम मचा रही हैं, तो मुझे तो फिर उनसे सैकड़ों गुना ज्यादा धूम मचाना है। इसलिए मैं जोश में आ जाता हूँ हमेशा। हमेशा मैं देखता हूँ पुष्पा जी जब ऑफिस में आती है ना, हमारे पुष्पा आर्या जी, उनके 2-2 बेटा है जी, दोनों जबरदस्त, कोई अमेरिका में, कोई जर्मनी में, कोई कहीं, सोचो। बट वो उनके बेटर हाफ कभी एहसास नहीं होने देते हैं। कोई सामान लेफ्ट राइट करना हो, ऊपर से नीचे ले, अरे नहीं नहीं सर हम खुद ही ले जाएंगे, अरे नहीं बच्चे हैं ले जाएंगे, नहीं नहीं हम खुद ही ले जाएंगे। सोचो आप, दैट इज द एनर्जी। उम्र का कोई चक्कर नहीं है, हम तो छोटे हैं जी, हम तो महिला हैं, पता ही नहीं सर आपको। आज की इंडिया में महिलाओं के लिए, हमारे गांव में, शहर में, मैं बता दूं, जिसने निकलना है ना महिला ने, जब निकलना हो पूछती नहीं किसी को। मैं कह तो रहा हूं, अच्छे काम के लिए सब यही बोलते हैं पूछना पड़ेगा। कोई भी उल्टा काम करना हो ना, कोई पूछ के करता है क्या, सब करती है दुनिया। मतलब जो उल्टे काम करते हैं वो पूछते नहीं है। तो जब यार उल्टे काम के लिए लोग पूछते नहीं, हम तो सीधे काम कर रहेगा, नहीं भी पूछोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टे में तो फर्क पड़ेगा, लेकिन सीधे काम में क्या फर्क है। आप भी जो नाराजगी हो जाएंगी, मना लो फिर, चलो जी, है ना। तो दोस्तों कभी ये मत कहना कि हम तो किसी को जानते ही नहीं है, मेरा तो सर्कल ही नहीं है। हमारा कौन सा सर्कल था फरीदाबाद में, अजनबी टू अजनबी। सोचो, मैं फरीदाबाद में बैठ के सोचता मेरे तो रिश्तेदार ही नहीं है, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। नहीं, मुझे ट्रेनिंग मिली थी, मिस्टर पाल, आपने हमेशा ये कहना है, जितना कमा रहे हो ना, अगर आप उससे खुश हो गए ना, ऐसे मर जाओगे आप। आपको अगर 10,000 आ रहे हैं तो आपकी सोच में यह होना चाहिए, नहीं 20,000 होने चाहिए, महीने में 20,000 आने चाहिए। अब 20,000 आएंगे तो ये नहीं सोचना बहुत है, ये बोलना 50,000 चाहिए। और जब 50,000 आ जाए ना पाल जी, तो आपने पता क्या सोचना है, लाख चाहिए। और जिस दिन लाख आएंगे ना पाल जी, रिलैक्स मत होना, 2 लाख की सोचना आप। जब 2 लाख आएंगे तो 5 लाख की सोचना। ये मेरे गुरु ने कहा था। मैंने बोला भाई साहब काफी नहीं है, 50,000 रुपये आ गए तो मैं, काफी नहीं है, लाख चाहिए। लाख काफी नहीं है, 2 चाहिए। आप भी अपनी सोच ऐसी बनाना, हमसे नहीं होगा ये कभी मत बोलना, पाप लगेगा। बता दिया।
बोले कुछ भी हो सर, करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, हमसे नहीं होगा नहीं बोलना, हम करके दिखाएंगे। हमारे पास पैसे नहीं है, कभी मत बोलना। अगर आप शेखर जी की ट्रेनिंग अटेंड करें तो आपने देखा होगा डेली छपाई कर सकते हो, डेली, डेली दिहाड़ी इनकम 500,000 रुपए डेली। 500,000 रुपए डेली का मतलब होता है 20-30 हजार रुपए महीने के, आराम से, हंसते खेलते हुए, मस्ती से गाते हुए, गुनगुनाते हुए, मजे मजे में, एक शिकन तक नहीं। सोचो, पैसे नहीं है, पैसे कमाने का इससे बढ़िया मौका ही नहीं है, समय ही नहीं है। एक टूथपेस्ट के पीछे लग जाओ, साथ में ऑयल दे दो, और साथ में मल्टीविटामिन दे दो, किसी को कैल्शियम दे दो। दुनिया खाना चाहती है, खिलाना वाला कोई चाहिए, लोगों को जरूरत है, कोई बताने वाला चाहिए। आप घर में बैठे हुए कौन आएगा घर में आपके? दुकान खोल के बैठेंगे कौन आएगा? आपको जाना है, दुनिया बैठी है इंतजार में, कोई आए बताए, हम लेंगे, हम खाएंगे, हम लगाएंगे। पैसा नहीं है, कभी मत बोलना जिंदगी में पाप चढ़ेगा। टाइम नहीं है, कभी मत कहना। मैंने कहा ना, सब रिश्तेदारों के लिए टाइम है आपके पास, सब उल्टे सीधे कामों के लिए टाइम है आपके पास। मैच देखना होगा तो रात को 9 बजे, 3 बजे उठ जाएंगे सुबह। फुटबॉल का मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप, जैसे कि फुटबॉल की ट्रॉफी आपको मिलने वाली है। इंडिया ने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया है, तब भी फुटबॉल का मैच देख रहे हैं रात को 3 बजे लोग। सोचो आप, कहने का मतलब टाइम निकलता है निकालने वाले के पास। उम्र निकल गई, छोटी उम्र है, बड़ी उम्र है, मिलो हमारे लीडरों से। 18, 19, 20 साल में धमाल मचा रहे हैं, मिलो हमारे लीडर से। 60, 65, 70 साल की उम्र में धमाल मचा रहे हैं। धर्मवीर नैन जी अभी वहां पहुंच गए थे पंजाब में 7 लीडर के साथ, और मैंने वहां सबको प्रमोट किया। रहेगा धर्मवीर जी का आना, पीछे से सुशील छिकारा जी का आना, और ऊपर से डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल का पधारना है। अच्छा, ये भी आएंगे, फिर बड़ा मजा आएगा। मैं कहा आगे आगे देखो होता है क्या, मजा तो आएगा ही। क्योंकि जब माहौल होता है, माहौल में हर कोई रंगना चाहता है। होली में हम किसी को जानते हैं? होली के त्योहार में आप देखो ना, नॉर्मल तरीके से कोई आपके कपड़े में रंग भी लगा दे, थोड़ा सा रंग भी फेंक दे ना, कितना बुरा लगता है आपको। लेकिन जिस दिन होली होती है ना, उस दिन दुनिया जैसे मर्जी लगा दे रंग, जैसे मर्जी फेंक दे रंग, क्या बोलते हो, होली है ना? बुरा ना मानो, होली है, बुरा मानने की दुकान बंद है। भाई हमारी तो होली डेली हो रही है। ज्ञानशी केवल आईटी नेट के जो लीडर होते हैं, उनकी होली तो डेली है। बुरा ना मानो, होली है, बुरा मानने की दुकान यहाँ बंद की जाती है, समझाया जाता है बुरा मत मानना। ये मत बोलना कि मैं, उम्र नहीं है मेरी, सबकी उम्र है। और दोस्तों, मेरे पास लिंक नहीं है, लिंक की लिंक है, नमस्ते करना शुरू कर दो, डेली नमस्ते करो। 1 साल बाद मुझे मिलना, लाइन लगी पड़ी होगी फौज की। अब तो इतने लोग जानते हैं हमको, अब इतने लोग जानते हैं, पागल हो जाओगे आप सारे। बता दिया मैं, लिख लो डायरी में। महामंत्र बता रहा हूं मैं, नमस्ते करने से कितने कॉन्टेक्ट बनते हैं। बस एक ही कंडीशन है, पहले नमस्ते करना है। करते रहो नमस्ते, डेली मिलो, डेली घूमते जाओ, एक फेरा मार के आओ 2, 4, 5 किलोमीटर का, जो मिले नमस्ते, जो मिले नमस्ते, डेली जाओ। लोग पगला जाएंगे, ये कौन है, ये डेली निकलता है, डेली नमस्ते करता है। एक दिन रोक के पूछेंगे, भाई साहब कौन हो? बोलना, बताएंगे हम कौन है, जरा मौका दो। ऐसे कैसे बता दे रास्ते में बैठकर, है ना? अब बस पॉइंट होना चाहिए उस टाइम में। उस आदमी की देखिए हालात, फिजिकली वो फिट नहीं है, बोलो भाई साहब हम लोगों की मदद करते हैं कि उनकी हेल्थ कैसे अच्छी हो। उससे पहले खुद की भी होनी चाहिए। खुद तो लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहे हो, और सामने वाले को बोलो हम तेरी टांगे ठीक कर देंगे, बोलो अपनी तो ठीक कर ले पहले, हो गया ना काम खराब। मैंने इसलिए समझाया था पंजाब में, हिमाचल में, कि पहले नंबर 1 हमें क्या करनी है, अपनी हेल्थ को, फिटनेस को फिट करना है, अपने आप को स्मार्ट करना। हमें 25-30 साल की उम्र पे ले आना है वापस। अगर आप पहले से हो तो आप तो ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो, वरदान है आपके ऊपर, तो कृपा है। अगर आपको छोटी उम्र में ये मौका मिल गया है, हम जैसे भाई बहन बहन यहाँ मिल गए आपको, समझाने वाले, सिखाने वाले, बताने वाले। मैं बताऊं, आपने पिछले जन्म में मोती दान करके होंगे,
और इस जन्म में मोती दान करने का मौका है। ये मत कहना पैसे नहीं है। दोस्तों सपने देखो, ड्रीम में ताकत है, पावर ऑफ ड्रीम्स। सपने देखो, और सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती है। और अपने पास्ट को मत देखो, पास्ट तो निकल चुका है। यहां देखो, यहाँ फ्यूचर कैसे हो सकता है हमारा। तो जो विश्वास है दोस्तों, वो नंबर 1 है कि जो आपका सपने हैं उसमें आपको विश्वास चाहिए, और साथ में डिसीजन चाहिए कि सर अब करना है, हर रोज करेंगे सर। जब शाम को आएंगे तो हम आपसे बात कर पाए तो हम करेंगे। 7 स्टार को इसलिए बुलाया जाता है यहाँ पर कि आप आके बोलो, आज हमने 2 मीटिंग की है, आज हमने 4 मीटिंग की है। यहाँ एक ही शेयरिंग चाहिए, आज हमने 2 मीटिंग की है, 4 मीटिंग की है, ये शेयरिंग चाहिए। हमें कोई ज्ञान देने वाला नहीं चाहिए, एक ही बहुत है यार, एक ही को झेल लो। मेरे ज्ञान से ही बेड़ा पार हो जाना है, किसी को जरूरत नहीं ज्ञान बांटने की, है ना। उपदेश की जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं ना, सलाह नहीं चाहिए, साथ चाहिए, साथ। सलाह नहीं चाहिए किसी को, सलाह देने वाला एक ही बहुत है, समझाने वाला एक ही बहुत है। डेली आओ, डेली बोलो कि हमने आज इतनी मीटिंग की, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया। और फिर देखो आपकी टीम में डुप्लीकेशन कैसे होता है। और जब आपने ठान लिया ना कि जिंदगी बदलनी है, यकीन करना वो जिंदगी का पहला दिन होता है। इसको होता है टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। जब आप ठान लेते हो ना जिंदगी बदलनी है, वो टर्निंग पॉइंट होता है। मुझे पता है आज से लगभग 24 साल पहले जब मैंने डिसीजन लिया ना ट्रांस करने का, वो एक टर्निंग पॉइंट था। और हमने अपनी सीनियर को एक ही बात कही थी कि अपनी दूसरी लाइनें चला लेना, मेरी लाइन को देखने की जरूरत नहीं है। आपने जुड़ते टाइम कभी कहा अपने सीनियर को ऐसा, सोचा कभी? तो ये मैं अपनी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूं, पर मैं बताऊं ये सच है। कॉन्फिडेंस, विश्वास अपने ऊपर अगर आपके अंदर है, किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आशीर्वाद की जरूरत है। सड़े होने चाहिए बड़े बुजुर्ग साथ में, टीम के लीडर अपलाइन। चिंता आपको करनी है, कंसर्न आपको करना है, सोचना आपको अपनी टीम के बारे में, अपने बारे में। कामयाबी दोस्तों रातों रात नहीं मिलेगी, अचानक नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पेशेंस रखना है, सब्र के साथ काम करना है। हर रोज कुछ स्टेप आप आगे जाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे आप, लेकिन कुछ स्टेप आगे जाएंगे आप। धीरे धीरे आपको खुद फील होगा, चाइना टूर हो गया, 7 स्टार बन गए, अगले साल आप 8 स्टार बन जाओगे, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बन जाओगे। और पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको प्राउड होगा खुद पर कि कितनी दिक्कतें आई, कितनी तकलीफ आई, कितनी परेशानियां आई, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी हम पहुंच गए। और ये कब है दोस्तों? अगर आपका शुरुआत, जब आप गाड़ी में बैठते हो ना, और आपको पता है कि जाना कहाँ है, शिमला जाना है, तो कहाँ पहुंचोगे आप उस गाड़ी से? शिमला। आप हवाई जहाज में बैठे हो, आपको पता है कि मेरी फ्लाइट जो है सिंगापुर की है, तो आप सिंगापुर जाओगे। जब आप जहाज में बैठते हो, पता है ना मैंने टिकट जो ली है वो चाइना की है, तो आप चाइना जाओगे। तो जब आपने डिसाइड किया होगा तभी तो टिकट लिया होगा, और जब टिकट ले चुके हो तो वहां पहुंचना तय है, तो समय की बात है। बट इन बिटवीन में क्या है? आपको अपना एक्शन, अपना काम, है ना, वो टिकट लेना। टिकट लेने के बाद भी अगर टाइम से आप एयरपोर्ट पे नहीं गए, चेक इन नहीं किया, बोर्डिंग नहीं किया, तब भी आप कभी नहीं पहुंच सकते मंजिल पे। टिकट लेने के बाद भी, है ना, आपने 50,000 की मतलब टिकट ली, अगर आप वहां पहुंचे नहीं टाइम से, फ्लाइट तो चली जाएगी आपके बिना भी। मंजिल में लोग पहुंचते हैं आपके संग, आपके बिना। आपके बिना कोई दुनिया रुक नहीं रही है। कईयों को लगता है ना हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, पाल जी तुम्हारा टेंशन मत लो। आप नहीं थे तब भी पाल जी का हो रहा था, आप नहीं होंगे तो भी होगा। गलतफहमी का शिकार किसी को होना नहीं है। ऐसे आपके साथ भी है, जो आज आपके साथ में नखरे मार रहा है, मारने दो, टेंशन मत लो, नेक्स्ट आगे बढ़ो। जो आपकी इज्जत नहीं करते हैं, जो आपका मान सम्मान नहीं करते हैं, जो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी जिंदगी में कभी परवाह करने की जरूरत नहीं। आपको अपना धर्म निभाना है, आपको रिस्पेक्ट करनी है दुनिया में लोगों की, सबकी। जो नहीं करते हैं उनको सेग्रीगेट कर दो, उनको फिल्टर कर दो। बिकॉज जो आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं, जो लोग आपकी वैल्यू समझते हैं, उनकी नजरों में भी आप डिफॉल्टर बन जाओगे। इसलिए आपको अपनी बेकदरी को भी समझना है। कदरदानों के बीच में रहो, बेकदर करने वालों के बीच में जिंदगी में कभी मत रहो। बाकी जब 16 तारीख को आओगे ना फरीदाबाद की ट्रेनिंग में, तो जो मैं इस बार देने वाला हूं ना आपको, माल मटेरियल,
आप समझ जाओगे कि सर आपने दे तो दिया लेकिन बहुत कम दिया, काश पहले देते। मैं बोलता पहले तो बहुत कुछ दे चुका हूँ। पहले जमीन को पोला किया जाता है, समझते हो ना आप? किसान खेत में फसल लगाने से पहले एक दो बार हल जोतता है, उसके बाद बीज डालता है वो। तो अभी तक जो हमारा काम था ना पिछले 6 साल में, हमने खाली जमीन को पोला किया है। हमने उन लीडरों को बाहर निकाल लिया है जो आज हमारे साथ खड़े होंगे, वो भी, उनकी टीम भी, और हम सब लोग मिलकर जो है हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इतिहास रचेंगे। तो मैं समझ सकता हूँ, हालांकि टॉपिक ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस टॉपिक में मैं कितना ही बोल सकता हूँ। और मैं कुल्लू में भी गया, मैं अपना बिलासपुर गया, या मैं आनंदपुर साहिब में गया। मैंने इसको कनेक्ट करने वाली चीजें, बिफोर टियांस, आफ्टर टियांस, कैसे विजुलाइज करना है आने वाले दिनों को, आने वाले सालों को, क्या क्या पॉसिबल है। उन पुराने दिनों को याद करो, कैसे किसी जिंदगी निकाली है, कैसे कैसे बुरे बुरे दिन भी देखे हैं, स्ट्रगल भी देखा है, लेकिन आगे ऐसे नहीं होने देना है। उसके लिए हमारे पास में रोड मैप है। टियांस का एक शानदार बिजनेस मॉडल है, शानदार यहाँ लीडर्स हैं, माहौल है, और जिंदगी माहौल में बदलती है। आप जिस माहौल में रहोगे वैसे बन जाओगे, आप वैसे ढल जाओगे। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, इंसान इंसान को देख के रंग बदलता है। मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, मैन इज नोन बाय हिज एसोसिएशन। आप जैसे लोगों के बीच में रहते हो, धीरे धीरे वैसे बन जाते हो। इसीलिए कहा गया है कि मंकी सी मंकी डू, पीपल सी पीपल डू। बंदर 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 जो है बंदरों को देख के करता है, ऐसे इंसान भी इंसान को देख के करता है। तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जितने लोग हमारे डुप्लीकेट होंगे, हम जैसे होंगे, मिलती जुलती सोच होगी, सेम वेव लेंथ होगी, सेम माइंड सेट होगा, तो यकीन करना मल्टीप्लिकेशन होगी और हम इतिहास रचेंगे। आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया, स्पेशली हिमाचल टीम का, शानदार इंतजाम के लिए, शानदार स्वागत के लिए, और जो मान सम्मान आप बरसाते हैं, उसकी तो शब्द कम है उसके लिए बताना, थैंक यू के लिए। जो थैंक यू करने वाले शब्द होते हैं, धन्यवाद वाले शब्द कम है। जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसी ही पंजाब की टीम ने तो उल्टा और भी ज्यादा चमत्कार कर दिया, माहौल बना दिया। ऐसे ही हम दोस्तों अभी दिल्ली एनसीआर में बैक टू बैक इवेंट करने वाले हैं। और इसके अलावा आज मेरी गुजरात में बात हुई है। गुजरात में, ऐसी मध्य प्रदेश में, ऐसी कुछ और रीजन है जिनको हमने सेलेक्ट किया है, जहां हम अपने रेगुलर विजिट से अगले 1 साल के अंदर जबरदस्त धूम मचाने वाले हैं। और फाइनली बताना चाहूंगा कि हमारा जो नैपकिन का रॉ मटेरियल है दिल्ली पहुंच चुका है, और ये गुड न्यूज है। अब दिल्ली जो हमारा, जहां पर ये स्टॉक आता है, जो कंटेनर आते हैं, वहां से 1 या 2 दिन में रिलीज होती है चीजें। तो एक दो दिन में वहां पहुंच जाएंगी और निकल जाएंगी, तो फिर वो 1-2 दिन में वहां पर जाकर बन भी जाएंगी। तो मुझे ऐसी उम्मीद है, आप सबकी जो प्रार्थना है वो काम कर रही होंगी। पर मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते में किसी भी समय ये न्यूज आ सकती है कि बस कल परसों चौथे ये आपका सामान मिल जाएगा। आज मैं किसी लीडर से बात की, उन्होंने कहा कि सर इस महीने के लास्ट तक भी आ जाए ना, आ जाना चाहिए। मतलब देखो कितना मजा, मतलब कितना मजबूत सब्र बन चुका है, कितना पेशेंस हमारे लीडर में आ चुका है। मतलब वो बोल रहे हैं कि सर इस महीने के लास्ट तक भी आ जाए, 28 तारीख तक। अभी तो पहला हफ्ता चल रहा है महाराज। मतलब ये पॉजिटिविटी की पावर है ये। कहते सर महाराज अब आ जाना चाहिए, और हमें पता है आ जाएगा सर, तो हमें पता लग चुका है। क्यों? क्योंकि हम आपको टाइम टाइम पे बता रहे हैं, पब्लिकली बता रहे हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि बताना नहीं पड़ेगा, काम हो जाएगा। अब जब हम फंस गए, पहले तो 10 दिन खराब हो गए। इवन यकीन करना, पिछले 2 दिन में भी बड़ी जबरदस्त बरसात, बाढ़ आई है गुजरात में, और मुझे बड़ा डर था। भाई शुक्र का है भगवान का कि सामान पहुंच गया दिल्ली। मुझे मैसेज आया आज कि सामान पहुंच गया है। तो इसका मतलब अगले 2-4 दिन के अंदर हम और गुड न्यूज आपको देंगे। और मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते में हम लोग शायद बहुत लंबे टाइम की जो हमारा इंतजार है वो अब धीरे धीरे खत्म होंगी। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा इन सब चीजों के लिए ईश्वर का धन्यवाद।
बस ऐसी ईश्वर की कृपा बनी रहे हम सब पर, ऐसे हम जमकर मेहनत करें अलग अलग रीजन में। और रात को ठीक 9 बजे हम यहाँ पहुंचना है 8:55 पर। यहाँ जो आओगे आप सीखोगे समझोगे, उस जिंदगी बदलने के लिए काफी है। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू माई फैमिली, थैंक यू टू चेयरमैन ली सर, ट्यान्स ग्रुप, आईटी सिस्टम, आप सभी का, सभी के लिए दुआएं हैं कि बड़े बड़े सपने देखो, ट्यान्स से पूरे होंगे। हमारे मैजिकल मंत्र, हेलो ट्यान्स, हेलो आई, बेटर ट्यान्स, बेटर लाइफ, आई लव ट्यान्स, आई लव आईटी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, एवरीवन सुन। जाना है चाइना, शंघाई, बीजिंग, कहाँ जाना है?